नमस्कार मित्रों, मैं सुधाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हो पूरी न्यूज। हमारे साथ में जिला संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ भाजपा सर्वेश तिवारी जी हैं, युवा नेता हैं ये। तो आज इनसे कुछ पार्टी के विषय पर चर्चा होगा, क्योंकि इस समय कुछ कार्यक्रम भी चल रहा है और भाजपा की इनको नीति क्या अच्छी लगती है, ये भाजपा में क्यों जुड़े हैं या भाजपा में क्यों कार्य कर रहे हैं। स्वागत है चैनल पे आपका, बहुत अच्छा लगा तिवारी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुधाकर जी। जी आज आपके चैनल पर मैं आया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपसे सबसे पहला सवाल, जी भाजपा की क्या नीति आपको अच्छी लगती है, क्यों आप भाजपा की राजनीति करना चाहते हैं? सबसे पहला सवाल आपसे कि भाजपा की नीति आपको क्या अच्छी लगती है। जी देखिए, भाजपा जो है यह सबका साथ सबका विकास जी के नारे पर विश्वास करती है और भाजपा में किसी भी जात, वर्ग, वर्ण या किसी भी समुदाय जी को लेकर के भाजपा नहीं चलती है। जी भाजपा की नीति स्पष्ट है कि सबका साथ सबका विकास, माने हम किसी एक जाति पर फोकस नहीं करेंगे कि सबका साथ सबका विकास, मतलब हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, आसानी से मिल रही हैं बिना किसी भेदभाव जाति धर्म के। जी मतलब सबको साथ लेकर के भाजपा चलती है, जो योजनाएं हैं सबके लिए है, इसी वजह से आप भाजपा से जुड़े हैं। अच्छा, मोदी जी आए हैं जी, तब से तो इस देश का विकास इतना हुआ है कि उसकी गणना अगर की जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तो और भारत की विदेश नीति का तो कोई तोड़ ही नहीं है। भारत का विश्व में डंका आज बज रहा है। जहां पे भी मोदी जी जाते हैं वहां भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम आदि के नारे लगते हैं। विदेशों में भी लगते हैं। लोग बताते हैं कि हमारे देश का दूसरे लोग झंडा लगा करके विदेश से वापस आ जाते हैं। अपने देश की बात ही छोड़ दीजिए आप, दूसरे देशों में अगर ये हाल है अपने देश की बात आप छोड़ दीजिए। अभी पहले प्रधानमंत्री लोग हमारे देश के जब विदेश में कहीं जाते थे, ग्रुप में एक फोटो होता था तो पीछे स्थान उनको मिलता था। अभी हमारे मोदी जी को देखिए, जहां भी विश्व में जाते हैं प्रथम पंक्ति में उनको लीडरों, जो श्रेष्ठ लीडर हैं विश्व के, उनके साथ उनकी तस्वीर आप देखते होंगे, पूरा विश्व देखता है। तो इसमें कोई इफ बट नहीं है। जो डंका आज मोदी जी देश से लेके विदेश तक बजा दिए हैं, वह किसी की कुवत नहीं है कि जो इस तरह का कार्य करके दिखला दे। अच्छा तिवारी जी, अंत्योदय का बहुत नाम आता है, तो उसका क्या मतलब है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। देखिए सुधाकर जी, अंत्योदय मतलब ये जो भाजपा की नीति है, इसमें यह है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान और विकास के लिए भाजपा सरकार कार्य करती है। अर्थात समाज में जो बहुत ही निम्न वर्ग के लोग होते हैं, बहुत दबे कुचले हैं, बहुत ही निर्धन किस्म के मान के लीजिए आप हैं, उनका भी विकास और उत्थान करने के लिए भाजपा ने अंत्योदय नामक कार्यक्रम चलाया, जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। इसका यही मतलब होगा। नहीं, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग नहीं जान पाते हैं। अच्छा, आप संत कबीरनगर जिले से आते हैं, तो आपकी सरकार में जिले में विकास क्या हुआ, थोड़ा सा उस पर भी कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, हमारे जिले में
आज के 10 साल पहले की स्थिति हमारे जिले में देखे होंगे जी, ना तो अच्छे अस्पताल की ना तो अच्छे अस्पताल की व्यवस्था थी। अस्पताल तो था लेकिन व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी, मशीनें नहीं थी। लेकिन आज आप जाइए, देखिए, आपका सीटी स्कैन भी हो जाएगा जी, आपका अल्ट्रासाउंड हो जाएगा जी, एक्सरा हो जाएगा, तमाम तरह के खून की जो जांचें हैं वो भी हो जाती हैं जी। आज के पहले ये चीजें आपको चलिए, नहीं मिलती। स्वास्थ्य सेवा अच्छा हुआ है, स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छा हुआ है। जी। और यह आप जान लीजिए कि इस समय की स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ संत कबीर नगर के अस्पताल की ऐसी है कि यदि कोई व्यक्ति के पास कम पैसे हैं तो वहां वो जाता है और उसका बहुत अच्छे से निदान हो जाता है और वह स्वस्थ होकर के अपने घर चला आता है। और इसके अलावा मान लीजिए स्वास्थ्य में होता तो चलिए ठीक है, और क्या व्यवस्थाएं हुई हैं अभी आप देख लीजिए, यहाँ नौरंगिया से लेकर के जो मुंडेरवा रोड जाता है जी, देखिए बदतर हाल थी जी, इतने एक हाथ तक के गड्ढे थे जी। अब एक जगह नहीं, पूरी सड़क ही खराब थी जी, हिम्मत नहीं होता था कि सड़क पे जाएं। जी। लेकिन आज देख लीजिए कि सड़क की क्या स्थिति है। तो मतलब इस सरकार में सड़कें अच्छी हुई हैं, सड़कें अच्छी हुई हैं। पायलपार से भुवरिया मार्ग देख लीजिए आप, जी, वहां भी हिम्मत नहीं होती थी। जी। तो इस सरकार में सड़कों का जाल बिछ गया है जी, जहां पे पतली पतली गलियां थी वहां भी अच्छी अच्छी सड़कें हो चुकी हैं। जी। तो मैं आपको ही बताना चाहता हूं कि आप कहीं भी निकलते होंगे अब आप देखते होंगे कि पहले की सड़कें कैसी थी, आज की कैसे हैं। बहुत अंतर आपको दिखाई देगा और एक बहुत ही संतुष्टि मिलता है जब अच्छे रोड पे व्यक्ति चलता है। आगे चल के भाजपा से ही जुड़े रहेंगे कि हट जाएंगे? मैं जब तक मेरे शरीर में जान रहेगा तब तक मैं भाजपा पार्टी से ही जुड़ा रहूंगा। अन्य हम इधर उधर कहीं जाने का कभी स्वप्न भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसी पार्टी पाकर के हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी पार्टी के सदस्य हैं। जी, मतलब आप हैं। जी। भाजपा की क्या नीति आपको प्रेरित करती है? देखिए, भाजपा सरकार गरीबों के लिए आवास, जी, जिसके पास छप्पर हुआ करते थे, जी, आज हर व्यक्ति के पास आवास की सुविधा हो गई है। जी, आवास मिल गया है, लोग अच्छे घरों में अब रह रहे हैं। शौचालय के लिए लोग बाहर जाते थे, खेतों में जाते थे, सड़कों पे बैठ जाते थे, सड़कें गंदी हो जाती थी। आज घर घर शौचालय मोदी सरकार देने का कार्य की है। जी, ये बहुत भारत देश के लिए, जी, हमारा देश बहुत ही शक्तिशाली हुआ है। जी। जो पाकिस्तान बार बार धमकाता रहता था, आप भी सुने होंगे, छोटे हम भी जब थे हम भी सुनते रहते थे। जी। लगता था कि अभी पाकिस्तान परमाणु बम गिराएगा, हमारा देश उड़ जाएगा। जी। लेकिन आज साहस नहीं होता है। जी। डर के मारे हमेशा कपकपी लगी रहती है। जी। आज भारत इतना मजबूत हो चुका है, जी, इतने इसकी टेक्नोलॉजी जी मजबूत हो चुकी है, जी, कि आज यह विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। जी। भारत देश हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी का नारा भाजपा बन गया। जहां रेलवे क्रॉसिंग पर हम लोग आधे घंटे पौने घंटे खड़े रह करके इंतजार करते रहते थे कि गाड़ी भी निकल जाएगी। एक गाड़ी जाती थी, दूसरी गाड़ी जाती थी, तीसरी गाड़ी जाती थी, लोग खड़े रहते थे धूप में। लेकिन आज देखिए, अंडरपास बन चुका है। हमारे विधायक जी के ने प्रयास किया और अंडरपास बनवा दिए। जी, आपको एक भी मिनट रुकने की जरूरत नहीं है। जी। आप तत्काल वहां जाइए
ट्रेन आ रही है, जा रही है, आने दीजिए, जाने दीजिए, आप अंडरपास के रास्ते अंदर से ही आप इस पार से उस पार निकल जाइए। बस अड्डा हमारे संत कबीर में नगर में नहीं था, बस अड्डा देखिए काम शुरू हो गया है उस पे। चलो मतलब भाजपा की सरकार में संत कबीर नगर जिला से आप है, अंडरपास बना, सड़कें अच्छी हुई, शौचालय की व्यवस्था लोगों को मिल रही है, आवास की व्यवस्था मिल रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी जी 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 हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। शिक्षक प्रकोष्ठ जिला संयोजक जी आप सर्वेश तिवारी जी हमारे साथ में भाजपा की नीति को लेकर के अपने विचार को इन्होंने रखा मेरे चैनल के माध्यम से, और आप लोग भी विचार दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। बहुत अच्छा लगा। भाजपा के अच्छे कार्यकर्ता हैं, सच्चे कार्यकर्ता हैं, तत्पर कार्यकर्ता हैं, जो हमेशा पार्टी से साथ में लगे रहते हैं, जहां तक इनका क्षमता है, जहां तक इनकी औकात है, ईंट से ईंट बजाने का काम ये करते रहते हैं। आज मेरे चैनल पे आपने इतना समय दिया, बहुत अच्छा लगा। सर्वेश तिवारी जी आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे, आप अपने मन की विचार हमारे चैनल पे साझा करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको कि आपने हमें अपने चैनल पर बोलने का अवसर दिया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।